क्या ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है कि आप किसी को सत्ता दे दीजिएगा? चिराग के शर्तों में ये शामिल था कि चिराग प्रचार में जा रहे हैं, कि चिराग की सारी शर्तें भारतीय जनता पार्टी ने मान ली है कि जिस दिन झटका मौका मिलेगा उस दिन झटका देने के लिए तैयार हैं। जी जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये रातों रात है जहां हम हमेशा से बिहार की सियासत के वैसी खबरों पर चर्चा करते हैं जो खबर आने वाले दिनों में बिहार की सियासत की दिशा और दशा तय करती है। बिहार में लगातार चर्चा हो रही थी चिराग को लेकर, महागठबंधन में चर्चा हो रही थी तेजस्वी को कमान देने को लेकर, मुकेश सहनी की वापसी को लेकर, और तमाम जो बिहार में चर्चाएं हो रही थी, जो बड़ी खबरें थी, और कहीं ना कहीं उस पर जानकारी लेना ज़्यादा जरूरी था। इसलिए कि बाबा अपने अनुभव के आधार पर आपको बताएंगे कि आखिर बिहार में इस खबर का असर क्या होने वाला है। चिराग की शर्त को लेकर चर्चा थी, क्या लगता है बाबा, चिराग की जो शर्तें थी अब तो मान ली गई है? सनी, सबसे पहले तो बताना ये चाहेंगे कि एक बार फिर से भारत लाइव की एक खबर जो है जी वो बिल्कुल सत्य साबित हुई है। और संपादक नमन मिश्रा जी ने ये खबर लगभग 2 महीना पहले बताया था। अमित शाह से सेटिंग चल रही है कि अमित शाह चाहते हैं कि चिराग पासवान उनके साथ आ जाएं, लेकिन चिराग की शर्तें थोड़ी कड़ी हैं। अब इन शर्तों के साथ वो समझौता कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तब तक माहौल को देखना था। इस बीच में आपको बता दें कि एक बड़ी घटना घटी। बड़ी घटना ये घटी कि नीतीश कुमार एनडीए से बाहर होगा, और बाहर होने के बाद उन्होंने सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी को इसका दोष लगा दिया। अब ऐसी स्थिति में चिराग पासवान का जो ग्रीवांसेस था और चिराग पासवान जो शर्त रखे हुए थे, उन शर्तों को बाइफर्केट करके जो उनकी 4 शर्तें थी, सब संपादक नमन मिश्रा जी ने बताया था। उन्हीं शर्तों में से 2 शर्तें तो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन 2 शर्तें बहुत महत्वपूर्ण थी। पहला शर्त यह था कि चाचा को बाहर करना और प्रिंस को बाहर करना, क्योंकि उन्होंने ही उनके साथ छल किया था। वो किसी को दोष नहीं दे रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी को दोष दे रहे हैं, ना नीतीश कुमार को दोष दे रहे हैं, ना समय परिस्थिति को दोष दे रहे हैं, लेकिन उनका कहना था कि ये अपने हैं, इन्होंने मेरे साथ छल किया है, और वो भी काहे के लिए, तो एक मंत्री पद के लिए। बाबा, आप तो खबर है कि चाचा पारस जो हैं भाजपा ने उनको आउट कर दिया। वही बात मैं कह रहा हूँ कि चिराग के शर्तों में ये शामिल था कि प्रिंस को और पारस को दोनों को एनडीए से बाहर करना होगा। और उसके अलावा जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण शर्त था, चौथे के अलावा तीसरा शर्त था कि नीतीश कुमार की किसी भी हाल में एंट्री फिर से एनडीए में नहीं होनी चाहिए। इसका भारतीय जनता पार्टी को ओथ लेना पड़ेगा, यानी कि ये कहना पड़ेगा लिखित। बिल्कुल। अब इन दोनों शर्तों को आप देखिए, सिंपल सी बात है, जैसे कि आपने बताया भी कि पारस और प्रिंस आउट हो गए हैं। दूसरी तरफ आपने देखा कि चिराग पासवान की घोषणा से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के 2 कद्दावर नेताओं ने इस बात की घोषणा की है कि चिराग प्रचार में जा रहे हैं, जिसको झुठलाया भी गया था। लेकिन इन सारी बातों के बाद जब चिराग पासवान पटना आए तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा, प्रचार में जाने से पहले उन्होंने सारी बातों को बहुत ही बारीकी से स्पष्ट किया। अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी ये बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि सब कोई समझ जाए कि उनकी बात सीधे अमित शाह से हो गई है, कोई कंफ्यूजन हिल हुज्जत नहीं है। और जो शर्तें वो रखना चाहते थे, कई लोगों को कंट्राडिक्शन था, कई लोग इस बात को कह रहे थे कि अरे झूठ मूठ का खबर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, लेकिन जो शर्तें चिराग पासवान ने रखी थी, उन शर्तों को मानने का पूरा प्रमाण ये दे रहा है कि आप देख लीजिए कि पशुपति कुमार पारस कहाँ चुनाव प्रचार में नजर आ रहे हैं, प्रिंस कहाँ नजर आ रहे हैं, पोस्टर से भी गायब हो गए। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में सीधे तौर पे देखा जा रहा है कि चिराग की सारी शर्तें भारतीय जनता पार्टी ने मान ली है, और अमित शाह एक दौर की बात हो गई है, दूसरे दौर की बात होनी है, जिसका खुलासा भी उन्होंने किया। और यहाँ तक कि चिराग पासवान के जन्मदिन जो कल था, उस जन्मदिन पर भी खुद अमित शाह ने फोन करके उन्हें बधाई दिया है। हालांकि बधाई तो हम भी दे देना चाहेंगे कि चिराग पासवान को, युवा नेता हैं, उनको बहुत बहुत बधाई जन्मदिन की। वैसे तो बधाई सब लोग दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान ने जो मूव किया है वो बेहतर मूव है, और कहा जाता है कि राजनीति में इसी तरह के मूव जो हैं आगे आपको स्टेबल करते हैं, जैसा कि हमेशा उनके पिता रामविलास पासवान को राजनीति में स्टेबल। आपने चिराग की मूव की बात कर ली, लेकिन आप नीतीश की मूव की बात अब कैसे करेंगे? इसलिए कि नीतीश कुमार लगभग 1 दर्जन बार बोल चुके हैं कि यही हैं, सब कुछ यही देखेंगे।
मेरा तो मन था पहले से ही इधर आने का, लेकिन अब तो आ गए हैं, अब तो है ही सब कुछ, इशारा कर दिए तेजस्वी की तरफ। सनी, आपको याद होगा और खास करके भारत लाइव के दर्शकों को भी याद होगा कि मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि नीतीश फुसलाना खूब बढ़िया से जानते हैं। फुसला रहे हैं, और सबसे ज़्यादा फुसलाव रहे हैं तेजस्वी यादव, जिसके साथ रहते हैं उसको खूब फुसलाते हैं। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो भारतीय जनता पार्टी को फुसला रहे थे, 2015 में किसको फुसला रहे थे सबको पता है। लेकिन क्या उसका परिणाम हुआ सब कोई जानते हैं। नीतीश कुमार जब जब किसी पेच में फंसते हैं, अझुराते हैं, तो वो फुसलाना शुरू कर देते हैं अपने सहयोगियों को। जैसे आप समझिए, बार बार उनसे एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आप चुनाव प्रचार में क्यों नहीं गए, क्या आप अब भी समय है जाएंगे। उनके पास जवाब क्या है, अरे वो पेटवा में जो था ना, अरे कभी पेट कभी पैर, और इन बातों को लेकर अब तो खबर है कि नीतीश कुमार जाएंगे, आज ही चुनाव प्रचार में जाएंगे। अब क्या जाएंगे, चुनाव प्रचार में जाने का समय परिस्थिति कर दी है क्या? बिल्कुल, आप समझिए ना कि अगर अंतिम समय में जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की वो बात सही हो जाएगी कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार हराने के लिए जाएंगे। अब कितना सार्थक होता है ये तो चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा, लेकिन आप समझ लीजिए अगर जाते भी हैं तो इसका मतलब है कि चिराग के देखा देखी जाएंगे, हो सकता है। क्योंकि आपने अपने गठबंधन, जिस गठबंधन ने आपको मुख्यमंत्री की कुर्सी स्वेच्छा से दे दी, आपने ये कहा तक नहीं कि हम डेट तक नहीं तय किया कि हम किस दिन तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी देंगे। आप बार बार एक बात कह रहे हैं कि अब तो इन्हीं लोगों को देखना, अब तो इन्हीं लोगों को देखना है। इसका मतलब क्या होता है? क्या ये लोकतंत्र नहीं राजतंत्र है कि आप किसी को सत्ता दे दीजिएगा? बिहार की जनता सत्ता देगी ना सर जी। तो बिहार की जनता जब सत्ता दी तो नीतीश कुमार कौन होते हैं देने वाले जी? नीतीश कुमार क्या बार बार सत्ता परिवर्तन करके कभी भारतीय जनता पार्टी और कभी तेजस्वी यादव को देकर के ये समझने लगे हैं क्या कि बिहार का जो भी होगा मुस्तकबिल का फैसला वही करेंगे? ये संभव नहीं है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कोई किसी को सत्ता देता नहीं है, बल्कि आंकड़े सत्ता दिलवाते हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव के बाद नीतीश कुमार खुद सत्ता में रहेंगे कि नहीं रहेंगे ये पहले तय कर लें। जी, एक कहावत लगातार है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो मुकेश सहनी की लाठी अब तेजस्वी की तरफ है, मतलब तेजस्वी की तरफ से उठेगी भाजपा पर। क्या लगता है, सहनी मजबूती प्रदान कर पाएंगे? सहनी तेजस्वी को पहलवान बना पाएंगे? देखिए सनी, राजनीति में एक प्रेशर पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने जितना ज़्यादा स्क्रू टाइट किया, और शुरू से ही ये बात कहते आ रहे हैं, हम लोग भी इस बात को कहते आ रहे हैं कि नीतीश पलटी मार देंगे। नीतीश ने पलटी मार दिया। नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह से चिराग पासवान का एंगल था, चिराग पासवान ने कहा था कि सबसे बड़ी बात, एक आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं, 2017 में जब नीतीश कुमार दोबारा वापसी कर रहे थे तभी रामविलास पासवान ने कहा था कि ये बहुत बड़ी गलती और बहुत बड़ी चूक हम लोगों से हो रही है कि नीतीश कुमार को इसमें लाया जा रहा है। उसके बदले में क्या होगा कि बहुत सारे दल यहाँ से बाहर हो जाएंगे और नीतीश कुमार अस्थायी नहीं रहेंगे, वो एक साथ टिक करके रहने वाले नेता नहीं हैं। इन सारी बातों को लेकर के आज उनकी बातें सत्य हो गई और नीतीश कुमार ने तब तक पाला कई बार बदल दिया। लेकिन खैर, इन सारी बातों को लेकर के जैसे चिराग पासवान ने स्क्रू टाइट किया, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ लेने के लिए मजबूर हो गई। अब मुकेश सहनी की जहाँ तक बात है तो आप इतना समझिए ना कि जब मांझी यहाँ रह करके छटपटाहट में हैं, सरफोकेशन फील कर रहे हैं कि उनको कुछ नहीं मिल पा रहा है, 4 सीटें उनके पास है, वो यहाँ तक कहने को तैयार हैं कि नीतीश कुमार अगर पाला बदलते हैं तो 100 बार पाला बदले तो 100 बार उनके साथ रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्या जीतन राम मांझी को ये पता नहीं है कि 2014 में किस तरह से उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी देकर के अचानक से उनके पैर से जमीन खींच लिए थे? ये सारी बातें उनको याद है। वो भी चाह रहे हैं कि जिस दिन झटका मौका मिलेगा उस दिन झटका देने के लिए तैयार हैं। जी। सबसे बड़ी बात है कि जहां तक मुकेश सहनी की बात है, मुकेश सहनी जहां भी रहे हैं वहां पूरी ईमानदारी के साथ रहे। मुझे याद आता है कि मुकेश सहनी को और जीतन राम मांझी को जब 2020 में चुनाव परिणाम आए थे तो बहुत प्रयास किया गया था महागठबंधन की तरफ से, कई प्रलोभन दिए गए थे। यहाँ तक कहा गया था कि उप मुख्यमंत्री दोनों खेमे में से एक बना दिया जाएगा, आप हमारे पाले में आ जाइए। लेकिन उन्होंने इधर से उधर पैर अंगद के पैर की तरह जमाए रहे एनडीए के साथ। लेकिन एनडीए में जो कुछ भी हुआ, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी हो या फिर मुकेश सहनी हो, जो भी इनके साथ हुआ वो साफ नजर आ रहा है कि इन लोगों के मन में कहीं ना कहीं वो बात जरूर है। और आने वाला 2024 के चुनाव में ये संभव लगता है आपको या भारत लाइव के दर्शकों को, बिहार की जनता को, कि सीट शेयरिंग का जो समझौता होगा उसमें मुकेश सहनी को बहुत कुछ मिलने वाला है, जीतन राम मांझी को मिलने वाला है। यानी
अभी वर्तमान परिस्थितियां जो बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है। और आने वाले 2024 के चुनाव से पहले, उससे पहले ही आप देखिए ना 2023 में ही बहुत कुछ हो जाएगा। और 2023 की बात क्या करें, आप देखिए इस दो सीटों के उपचुनाव के बाद बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलेगा। रहा सवाल मुकेश सहनी का, तो मुकेश सहनी हैं तो तेजस्वी यादव के पास, लेकिन तेजस्वी यादव उनको कितना वैल्यू कर रहे हैं जी, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है। हमने 2 दिन पहले खबर चलाई है। क्या मुकेश सहनी खुद से चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे? उन्होंने अपने लोगों को तो कह दिया है, अपील कर दिया है, लेकिन क्या तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को उसी हेलीकॉप्टर से जिससे ले जाना चाहते थे नीतीश कुमार को ले करके चुनाव मैदान में उतारेंगे जी? ये सबसे बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब आने वाला समय देगा और बिहार की जनता देगी जी। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान की शर्तें मानी गई। दूसरी तरफ अगर देखें तो मुकेश सहनी महागठबंधन में है, तो महागठबंधन को लगातार मजबूती प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं और तेजस्वी की ताजपोशी को लेकर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बड़ा इशारा कर दिया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।